क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग एपीज, ये हमें एपीज गिवन है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इनमें ये जो मिसिंग टर्म्स है हमें ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म मिसिंग है एंड थर्ड टर्म गिवन है। हमें ये सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ए की वैल्यू गिवन है 2, और ये थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू गिवन है 26। हम इसको लिख सकते हैं A+2D इज इक्वल टू 26। ठीक है, अब यहां से A की वैल्यू पुट कर दे, तो देखिए 2+2D इज इक्वल टू 26। 2 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2D। 26 माइनस 2, 2D इज इक्वल टू 24, और यहां से D की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखिए हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि A2 फाइंड आउट करनी है। A2 किसके इक्वल होगा A+D के। A की वैल्यू क्या है 2 प्लस D की वैल्यू 12, ये कितना आ जाएगा 24। A2 इज इक्वल टू 24, 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। यहाँ से A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में देखिए फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म हमें गिवन है। तो देखिए हमें A2 गिवन है 13, इसको हम कैसे लिख सकते हैं A+D इज इक्वल टू 13। इसको नाम दिया फर्स्ट का। ठीक है, ये फोर्थ टर्म दी हुई है यानी कि A4 हमें दी हुई है 3। इसको हम लिख सकते हैं A+3D इज इक्वल टू 3। इसको नाम दिया सेकंड का। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। या हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें A+3D इज इक्वल टू 3, A+D इज इक्वल टू 13। साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 13 में से 3 गए 10, बड़े के आगे माइनस का साइन है, तो D की वैल्यू यहां से क्या गई -10/2 इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब D की वैल्यू को किस में पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं। पुटिंग इन फर्स्ट, तो देखिए A+D इज इक्वल टू 13, A+D की वैल्यू कितनी है -5 इज इक्वल टू 13। दिस इम्प्लाइज ये -5 वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 + 5 इज इक्वल टू 18। देयरफॉर A इज इक्वल टू 18। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास, अब हमें चाहिए थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए यानी कि A3 चाहिए हमें। A3 किसके इक्वल होता है A+2D। पुट कर दें यहाँ पर A की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -5, तो ये यहाँ से क्या आ गया 18 - 10 इज इक्वल टू 8। यहाँ से फर्स्ट टर्म आ गई 18 और थर्ड टर्म आ गई 8। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये गिवन एपी है हमारे पास, इस एपी में सेकेंड और थर्ड टर्म मिसिंग है। तो देखिए A की वैल्यू गिवन है 5, और ये फोर्थ टर्म A4 हमें गिवन है 9:1/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं A+3D इज इक्वल टू 19/2। A की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज 5 + 3D इज इक्वल टू 19/2। 5 वहां जाकर माइनस का हो जाएगा -5। यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा
19 माइनस 10 यानी कि 9/2। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2। ये मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगी वैल्यू 3/2। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब हम सेकेंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस डी की वैल्यू 3/2। यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या कितना आ जाएगा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, अब निकालेंगे A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब या किसके इक्वल होता है A प्लस 2D। ए की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो सेकेंड टर्म 13/2 और थर्ड टर्म 8। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये चारों टर्म मिसिंग है और हमें सिक्स टर्म की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू गिवन है -4, 6, A6 की वैल्यू गिवन है 6। इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। 5D, ये -4 वहां जाकर प्लस का हो जाएगा 10 हो जाएगा, और D की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब हम मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से देखिए A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। ए की वैल्यू क्या है -4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आ जाएगा -2। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ए की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2, ये कितना आ गया -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। A4 A प्लस 3D इज इक्वल टू ए की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू 2, यानी कि -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। ए की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू 2, -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप देखते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। यहाँ पर फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म मिसिंग है, और सिक्स टर्म की वैल्यू दी हुई है -22। यहाँ गिवन है A2 इज इक्वल टू 38। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू 38, और सिक्स टर्म दी हुई है -22। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया, इसको सेकंड का नाम दिया। क्या करते हैं सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, A प्लस D इज इक्वल टू 38। साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 5 - 1 इज इक्वल टू 4D इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 60 माइनस का, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से -15। ठीक है, आप देखिए D की वैल्यू आ गई, इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग इन फर्स्ट, तो A प्लस D इज इक्वल टू 38, A प्लस -15 इज इक्वल टू 38। ए की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ये माइनस का है वहां जाकर प्लस का हो जाएगा। 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास। ठीक है, देयरफॉर
a इज इक्वल टू 53 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करनी है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म। a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी आई 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -15, ये आ गया 53 माइनस 30 इज इक्वल टू 23। a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू -15, ये आ गया 53 प्लस -45 8। a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, a की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू -15, ये आ गया 53 माइनस 60 इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी, या में एपी गिवन है और हमसे पूछते हैं इस एपी में ये जो 78 है वो कौन सी टर्म है। ठीक है, तो देखिए गिवन एपी इज, गिवन एपी क्या है 3, 8, 13, 18 अप टू एंड सून। ठीक है, ये यहाँ पर हमें 78 दिया हुआ है, ये क्या है वैल्यू है किसी टर्म की, और हमें नहीं मालूम कि ये कौन सी टर्म की वैल्यू है। तो ये किसकी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है। ए एन हमें कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है। ए की वैल्यू क्या है 3, और डी की वैल्यू यहाँ से क्या है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब देखिए हमारे पास ए एन है, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, तो यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू 78 गिवन है हमें, ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 है। अब देखिए 3 यहाँ प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, ये आ गया 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब देखिए यहाँ 1 माइनस का है, यहाँ आकर कितने प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, और एन की वैल्यू क्या आ गई 60। देयरफॉर ये कौन सी टर्म है, एन इज इक्वल टू 16 टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें एपीज गिवन है, उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट एपी गिवन है 7, 13, 19 अप टू 205। फ्रॉम हेयर यहाँ से क्या ए की वैल्यू क्या है 7, डी की वैल्यू क्या है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, और ये 205 क्या है nth टर्म की वैल्यू, यानी कि ए एन 205। हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये दे रखा है हमें 205, ए की वैल्यू है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6। ये देखिए 205, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ आकर, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 6, ये आ गया 198 इज इक्वल टू n माइनस 1, 6 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट के क्या आ जाएगा 33 इज इक्वल टू n माइनस 1 में यहाँ पर माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। देयरफॉर n इज इक्वल टू 34। सेकेंड एपी गिवन है हमें
18, 15 is to 1/2, 13 अप टू -47। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 18, डी की वैल्यू क्या है 15 is to 1/2 -18। तो ये क्या हो जाएगा 31/2 -18। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, क्या जाएगा 31 माइनस 36 यानी कि -5/2। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई -5/2 आ गई यहाँ से। और ए एन की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है -47। तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये दिया हुआ -47 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 18 प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू -5/2। ठीक है, ये माइनस में यहाँ आकर प्लस में हो जाएगा एन -1 इंटू -5/2। यह आ जाएगा यहाँ से -65। ये मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा और क्या बन जाएगा 2/-5। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ये 13 पे कैंसिल हो गया, यहाँ पर रहा n-1। तो ये हो गया 26 इज इक्वल टू n-1। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 27। n की वैल्यू क्या आ गई 27।